नो हार्ड फीलिंग्स। जीजू ऐसे कौन करता है? क्या मतलब है? ओए वाह गाइस, डोर लगा दिया, मुझे छत पे लॉक कर दिया। ये जीजू आपका ही क्या? हाँ और ये जो रख दो उसको, और ये जो इसमें कैश है वो ये भी गांधी जी का है। अबे रख दो उसको। ये कैश भी आपका है क्या? हाँ रख दो उसको। कितना है कैश ये? मेरे को नहीं पता, अरे देने किसी को। हाँ तो आइडिया होगा ना कितना है? अरे यार रख दो उसको, ऐसे गिरो मत यार। 14 नहीं, नहीं 15 यार, किसी को देने, उधारी के। हाँ तो कोई बात नहीं, वो किया ना आपने हाँ। कॉस्मेटिक्स, हाँ वो तो मेरी यूज का था नहीं क्योंकि एक्सपायर्ड था सारा। और भी चाहिए तो मैं 2-3 चीजें दे देती हूँ आपको। तो अब मुझे नई चीजें लेनी है, कुछ और चीजें भी ऐड होना जाएंगी। मैं तो जा रही हूँ मार्केट। बाय। ईशु ये तो एक्सपायर्ड है गाइस, 4/2026। फिर से ऐसा हारा हुआ मुझे फील हो रहा है ना इस टाइम। ये कुछ अलग ही गेम खेल जाती है यार हर बार। यार शिल्पा गेट खोल दे। 1 hour later. 8 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है एंड आई एम स्टिल आउटसाइड एट द छत। एंड फाइनली मुझे मम्मी की आवाज़ आ रही है और मम्मी डोर खोलने वाली है। मम्मी ऊपर आ रही है डोर खोलने। ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। शिल्पा को मैं बोलते रह गया डोर खोलने के लिए। बाय द वे गौरव अभी भी बाहर है। इशू लिटरली जाके उसने शॉपिंग करी है। ये देख वीडियोस जो उसने मुझे भेजी है। कुछ तो बढ़िया करना पड़ेगा गाइस, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुत्ते भी रो रहे हैं बाहर, समझ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए गाइस, कुछ धमाकेदार रिवेंज के साथ। थैंक यू मम्मी जी, फाइनली दरवाज़ा खोलने के लिए। बहुत ज़्यादा हो गया मम्मी जी, अब घड़ा भर चुका है, सर से पानी ऊपर निकल चुका है। अच्छा, क्यों? जो आज हुआ मेरे साथ। ऐसा क्या हो गया? क्या है? समझ में आ गया क्या है? आया समझ में? नहीं समझ में आया तो देख, ये पैर में अच्छे लग रहे हैं। कितने का? हर चीज की प्राइस टैग नहीं होती। तो तुम प्राइस की बात तो करो ही मत। ऑलरेडी तुम्हारा कितना खर्चा हुआ है? खर्चे को याद मत दिला। क्यों ना याद दिला? बिल्कुल याद मत दिला खर्चे का। क्यों ना याद दिला? तुम्हारी भाभी ने जो खर्चे करे ना, तुम्हारे भाई की बीवी ने जो खर्चे करे ना। हाँ तो तुम क्यों किसी से पंगे लेते हो? तुम साथ दे रही हो उसका, तुम बहुत ज्यादा साथ दे रही हो उसका, तुम आइडियाज दे रही हो उसको, मुझे पता है अच्छे से। मैं बीच में कहां से आ गई? पहले तो अपने बाल सुधारो, झल्ली सी लग रही हो एक नंबर की। अच्छे खासे गर्मी हो रही है। इतनी महंगी हेयर कटिंग करवाने के बाद ऐसे झल्ली हाँ, से तो गर्मी में नहीं हर टाइम खुले रखे जाते। अबे मैं तो बोली नहीं है खुले रखने के लिए, एटलीस्ट बाल तो सही रखना। गाइस ऐसे लोग होते हैं जो कमाने के बावजूद ऐसे झल्ले बन के दिखना चाहते हैं ताकि दुनिया को बेवकूफ बना सके कि हम बहुत गरीब हैं। और ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि बस हम से अमीर कोई नहीं है, फालतू का खर्चा। अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना। हट। तो गाइज अभी जा रहे हैं हम एक एसी देखने, बिकॉज हमारी जो माता श्री हैं वो अपने रूम में उन्होंने सोना बंद कर दिया बिकॉज उनका एसी खराब हो गया है और वो मतलब बियॉन्ड रिपेयरेबल है। मेरी माता जी 2 टन का एसी पूरी रात भर चला के, मैं अमीर हूँ ना, अमीर बेटी। हाँ तो अब मैं जा रहा हूँ 1 टन का एसी खरीदने। आधे टन का नहीं आता है क्या? आजा जल्दी, अब बाल सही कर रही है, जब पहले पूरी वीडियो बनने के बाद। हाँ बहुत सही कर रही है। चल मेरे रूम में तो 2 टन इशू वाला लगवा दियो। बदला पूरा लिया जाएगा। इसे लटका हुआ था, क्यूट लग रहा था। हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा के अल्फा मार्केट और यहाँ सामने मुझे विजय सेल्स दिखाई दे रहा है। बाय द वे इससे पहले हम ऑलरेडी क्रोमा और रिलायंस जा चुके हैं। नहीं भैया थैंक यू।
40 वॉट कूलिंग 1.5 टन के बराबर कूलिंग करती है। शार्प नाम ही पहली बार सुना, ये वाला ब्रांड। जेफरी ब्रांड है सर, आप चेक करें ऑनलाइन। हाँ नहीं मतलब होगा, अरे मैंने नाम पहली बार सुना है। एसी के 3-4 नाम ही तो पता है। एसी तो खूब सारे देख लिए, लेकिन सारे इतने जो हमारा बजट है ना उसके अंडर नहीं है। मतलब कंपैरेटिवली जो हमने रेट देखे हैं ना उससे महंगे ही है तीनों जगह। तो तीनों जगह ऑफलाइन हमने कैंसिल कर दिया अपना प्लान, और जो हमने अमेजोन पे देखा है जिसपे जीएसटी हमारा लग जाएगा प्लस आईसीआईसीआई का डिस्काउंट लग रहा है, उस हिसाब से आई थिंक वी शुड गो ऑनलाइन। कोई बात नहीं, वो चलो घर पे जाकर देखते हैं मम्मी के रूम के लिए एसी, क्योंकि ऑनलाइन डिस्काउंट भी मिल रहा है। भाई हम इंडियन से, जहाँ पर हमें सस्ता दिखेगा, हमें वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, हम उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे। वी आर नॉट चीप, वी आर जस्ट वैल्यू फॉर मनी पीपल। अब अपना प्रोटीन लेकर आते हैं। प्रोटीन भी खत्म हो रखा है गाइस, भयंकर ले, और महंगा भी हो रखा है। अभी आपको जाकर ना रेट दिखाता हूँ अपना। आ जाऊँ? ये ऑन की बाल्टी कितने की पड़ रही है? 18,000 के आसपास। ओके, और ये मसल ब्लेस की? इसकी कौन सी गोल्ड पे? हाँ गोल्ड वे। ये भी है इसी के आसपास। ये अलग है क्या? 17,100 रुपए गोल्ड वे। ये आइसोलेट, ये जिसको आइसो0 लिख रहा है आइसोलेट है। अच्छा अच्छा, ये वे है। हाँ ठीक है, चॉकलेट चलेगा। ओके गाइज, तो ये ले लिया हमने प्रोटीन। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, इट जस्ट की जो मेरे रेट के बजट के अंदर पड़ रहा है मैंने वही लिया है। ये मुझे समथिंग 2 किलो का 2.5 किलो का है ना, ये 6,600 समथिंग कुछ का पड़ा है मुझे ये। सिंस ओमेगा खत्म हो गया हमारा, ओमेगा बहुत जरूरी है अपने शरीर के लिए, तो वेजिटेरियन ओमेगा ट्रू बेसिक्स का उठा लिया हमने। और इसके साथ हमें जो अगर हेल्थ कार्ड से अगर सामान लेते हो तो कुछ 6,000 से अगर ऊपर हो जाता है ना तो शेकर वेकर मिलता है आपको फ्री। और ये शेकर की क्वालिटी बहुत बेकार है मतलब ये मुश्किल से 2-3 महीने चलेगा फिर खराब हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, एनीथिंग विच इज फ्री फील्स गुड। भाई पूरी गाड़ी ला रखी है। मार्केट थी क्या थी, आपने अभी देखा होगा मेरे मेटा क्लासेस में किस तरीके से खतरनाक लेवल का शोर नॉइज पोल्यूशन मचा रखा था मार्केट में। भाई क्या है ये, पता नहीं क्या मजा आता है इतनी तेज तेज गाने बजा के गाड़ी में ऐसे सुनने में। बाकी अभी हमारा एक यहाँ पर सब्सक्राइबर मिला, वेरी नाइस गाय, वो यहीं पर कहीं रहता है। ही ऑल्सो इन्वाइटेड अस फॉर ही ऑल्सो इन्वाइटेड अस फॉर टी एंड कॉफी। चाय पियोगे? दोस्तों रात के बज रहे हैं 11 और जैसा कि आपको पता है कि मुझे लेना है एक नया आईफोन, और आईफोन लेने के लिए ना बजट में मेरे थोड़ा सा है गैप, और वो गैप ना शिल्पा की उंगलियों पर डायमंड प्लस गोल्ड बनकर आराम कर रहा है। कितने की होगी रिंग? मैं बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ, मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ। कितने अच्छे से मेरी जान नींद ले रही है, एक तरफ मेरी जान दूसरी तरफ एक डायमंड, और अब कोशिश करते हैं इसको निकालने की। हाँ सब ठीक। मैं पल्स चेक कर रहा था तुम्हारी, सब ठीक है कि नहीं। पल्स यहाँ पर होते हैं क्या? अरे जानम, डायमंड ठंडा होता है ना तो उससे सर्कुलेशन रुक सकती है, तो मैं इसलिए वही चेक कर रहा था कि कहीं तुम्हारी सर्कुलेशन वगैरह सब ठीक है कि नहीं, सब चंगा ऐसी कि नहीं। सर्कुलेशन चेक करो या अपने आईफोन के चक्कर में हो? देखो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये रिंग साल में तुम कितनी बार पहनती हो? मेरी रिंग है, चाहे मैं पहनूं चाहे ना पहनूं। अरे मेरी बात सुन, नया आईफोन रोज इस्तेमाल होगा, कैमरा, वीडियोस, मेमोरीज। ये मेमोरीज है, ये मेरी मेमोरीज है, तुम इसे बेच के मेमोरीज बनाओगे? मैं बेचना वो ऑलरेडी एक मेमोरी है। देख बेचना बहुत ही गलत वर्ड जा रहा है, मैं इसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करूंगा। मैं तुम्हें कन्वर्ट कर दूं? नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा ना फिर तुम्हें अभी मेरे नहीं, साथ। मेरे लिए फायदा ही होगा, अभी मेरा नुकसान हो रहा है। तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही नहीं हो, सुननी। प्लीज मेरी बात नहीं समझ। सुननी, जाओ यहाँ से। रात के 11 बजे दिमाग खराब करने आ गए तो फिर जाके ना चुपचाप सो जाओ, और मुझे भी सोने दो चैन से। देख रही हो जो तुम्हारी नजरें मेरी चीजों पे अड़ी हुई हैं तो। कान वाला रियल है क्या है? नकली है। मैं ना पीट वीट दूंगी तुम्हें। समझा करना, मुझे प्रो लेना है, 18 आने वाला है तो तू 17। खा लो। देख 18 आने वाला, 17 सस्ता हो चुका होगा तो मैं 17 प्रो ले तो लूंगा। अपने क्रेडिट कार्ड पे लो जाके। यार क्रेडिट कार्ड पे फिर बिल भरना पड़ेगा ना, तुम्हारा गोल्ड किसी काम का है नहीं, ये डायमंड की। दिमाग है कि नहीं? गोल्ड इन्वेस्टमेंट होती है। आईफोन, व्लॉग, मेमोरीज, फॉरगेटिंग। आईफोन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यार समझा करना जाओ यार। यहाँ से, कूट दूंगी मैं, और दोबारा मेरे पास में आए ना मेरी चीजों को हाथ में लगाया तो काट डालूंगी क्या? बी स्पेसिफिक। तुम्हें। सो जाओ जाके। आप हंसते रहो, साथ रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। बूम। Meanwhile, मैंने तो दरवाजा बंद कर रखा था और ये सामान इतना फैला हुआ है। कौन है?
सामान इतना फैला कैसे गाइस? मैं सुबह घर ऐसे तो नहीं छोड़ के गया था यार। लॉक भी पता नहीं बाहर से तो लगा हुआ था, तो ये सारे सामान ऐसे फैले कैसे हैं? ये देखो फ्रिज भी खुला हुआ है यार, कुशन भी फैला हुआ है, बेडशीट भी पूरी फैली हुई है यार। कबर्ड में से भी कपड़े पता नहीं फैले हुए हैं मेरे यार। बर्तन के सारे ड्रॉर फैले हुए हैं, तहस महस हो रखा है यार पूरा घर। ये फ्रिज भी ऐसे पूरा फैला हुआ है। बालकनी से आवाज़ आती रहती थी, डरावनी डरावनी, नॉक नॉक, खटखटाने की। इंडिपेंडेंट लाइफ रहने वाला पता नहीं रिग्रेट में क्यों बनता जा रहा है, खौफनाक क्यों होता जा रहा है यार ये। अब लग रहा है अगले हफ्ते मेरे को भैया भाभी को बुलाना पड़ेगा।